और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। घर में आग लगने से झुलसे पति, पत्नी और पुत्र, तीनों को पीलीबंगा से हनुमानगढ़ रेफर किया गया है। पीलीबंगा के वार्ड नंबर 9 की घटना, गंभीर हालत में मां और बेटा हनुमानगढ़ से बीकानेर रेफर किया गया है। परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोप लगाए हैं। घर की खिड़की से सुबह 8 बजे आग लगाने के आरोप लगाए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। और जब शुरुआती दौर में ये घटना आपने भी सुनी होगी तो लगा होगा कि झुलसने की वजह कहीं ना कहीं गैस लीकेज या रिसाव रहा होगा, लेकिन देखिए किस तरह से खुलासा इस पूरे मामले में रहा। जिस तरह से आरोप लगाया है कि पेट्रोल डालकर किसी व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया और परिवार के 3 लोग, मां, बेटा और पिता, ये तीनों ही गंभीर रूप से झुलस गए। जिसके बाद पहले तो प्रारंभिक तौर पर इन्हें उपचार देने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि गंभीर रूप से झुलसे से इसके बाद रेफर किया गया। लेकिन देखिए इस तरह की घटना पहले भी सामने आई थी, जबकि पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया था और तीनों को पीलीबंगा से हनुमानगढ़ रेफर किया गया है। गंभीर झुलसे हैं, यानी कि उपचार लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में जारी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ कपिल हनुमानगढ़ से जुड़ गए हैं। कपिल, देखिए ये जैसे ही सूचना मिली, हालांकि आग लगने के बाद क्या हालत इन 3 लोगों की हुई होगी, गंभीर रूप से झुलसे हैं, लेकिन बड़ी बात यहां ये कि पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप एक युवक पर लगाया है, अज्ञात व्यक्ति पर। ये व्यक्ति कौन है जिसने ऐसी हिमाकत की? जी शिखा, मैं आपको बता दूं कि पीलीबंगा, हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में ये हादसा हुआ है। एक लोग 3 लोग सो रहे थे अपने कमरे में। उनका आरोप है कि बाहर से कोई व्यक्ति आया है और उसने पेट्रोल फेंका है और पेट्रोल फेंकने के बाद आग लगा के वो वहां से चला गया है और वो व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है और अभी उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ से उन्हें हनुमानगढ़ से बीकानेर के लिए रेफर किया जा रहा है। एक 6 साल का बच्चा है और एक महिला है और एक उनका पति है। और कोई भी इस वक्त जब ये पूरी वारदात हुई घर में और कौन कौन मौजूद था कपिल, ये भी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, उनके बुजुर्ग माता, उनकी बहनें और उनके भाई दूसरे कमरे में सो रहे थे। अचानक सुबह 5:30 बजे के करीब ये आग लगती है और वो बुरी तरह से झुलस जाते हैं। कपिल, जो कि अज्ञात व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी कौन है? क्या किसी से कोई विवाद था? क्योंकि देखिए बहुत बड़ी एक तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, आग लगाई गई है पेट्रोल डालकर। जी अभी कुछ इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि ये जो जिनके आग लगी है ये कोई नशे के, चिट्टे के, इस तरह के कोई आदी हैं। इनको कोई पैसे का लेन देन को लेकर, जिससे नशे की सप्लाई होती थी, उसके साथ पैसे के लेन देन को लेकर कोई लड़ाई थी, झगड़ा था और उसकी वजह से ये आग लगाई गई है, उनका कहना है, उनका ये आरोप है। कपिल, एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि जो गंभीर रूप से घायल हैं, सबसे ज्यादा हालत फिलहाल किसकी क्रिटिकल है? एक ही परिवार के 3 लोग हैं, माता पिता और उनका बच्चा। जी बिल्कुल, जो महिला है वो 90% तक झुलस चुकी है। हनुमानगढ़ के अंदर हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं होने के कारण इसे अभी रेफर किया गया है बीकानेर के लिए। बीकानेर एम्बुलेंस लेके इनको रवाना हुई है। आपने कहा कि 90% महिला झुलस गई है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं फिलहाल? डॉक्टर बता रहे हैं कि इसकी कंडीशन जो है ट्रॉमा सेंटर में बहुत ज्यादा अभी क्रिटिकल है। बच्चे की भी हालत थोड़ी गंभीर है और इनको लेके यहाँ से बीकानेर रवाना कर दिया गया है। घटना से जुड़ा कोई फुटेज सीसीटीवी सामने आया है या फिर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची इस मामले में? क्या वाकई में कोई अज्ञात व्यक्ति हैं जिन्होंने पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया या फिर गैस रिसाव के चलते हादसा हुआ? क्या इसको लेकर स्थिति पूरी क्लियर हो पाई है क्या कपिल? जी अभी इस बात को क्लियर नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी हमारी पुलिस से बातचीत नहीं हो पाई है। पुलिस वहाँ अभी मौके पर मौजूद है और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका पूरी जानकारी के लिए।